शमशाल टीवी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चीन में हो रही है सांप की खेती। चुपके से पाले जा रहे हैं कोबरा, अजगर, वाइपर जैसे जहरीले सांप। इन सिगरेट स्नेक फार्म के पीछे चीन के मंसूबे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जब भी कुदरत से खिलवाड़ करने की बात आती है तो चीन का नाम सबसे पहले आता है। सो चाहे 1960 में 100 करोड़ चिड़िया को मारकर इकोसिस्टम को तबाह करना हो, कोरोना वायरस से छुटकारा पाने के लिए चमगादड़ का सूप पीना हो, या फिर सूखे रेगिस्तान में 12 लाख खरगोश को मरने के लिए छोड़ देना हो, चीन हमेशा ऐसे एक्सपेरिमेंट करता है जिनके बारे में दुनिया के बाकी देश सोच भी नहीं सकते। ऐसे यह हैरानकुन काम जो चीन कई सालों से करता आया है। और यहाँ 30 लाख सांपों की खेती करना, जिन जहरीले सांपों को देखकर किसी भी आम इंसान के पैर कांप जाएं। चीन इन्हीं सांपों को पालते हैं और फिर जिंदा पकड़कर उनका जहर निकाल लेते हैं। लेकिन आखिर चीन में सांपों के जहर के साथ क्या किया जाता है? चीन का एक गांव 30 लाख सांपों की खेती कैसे करता है और क्यों उस गांव को शातिर माना जाता है, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, पूरी चीन में जेजियांग में सिकियांग नाम का एक इलाका है जहां जितने इंसान रहते हैं उससे 3000 गुना सांपों का बसेरा है। लेकिन ये सांप किसी कुदरती तरीके से वहां नहीं रहते, बल्कि उस गांव में लोग खुद सांपों की खेती करते हैं। फिर इन सांपों का कारोबार करके इतना पैसा कमाता है जिनका हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसके बावजूद इन लोगों के घर हीरे जवाहरात नहीं बल्कि सांपों के भरे रहते हैं। और यहाँ लोग इतनी धन दौलत कमाने के बावजूद गरीब ही रहते हैं, जिससे लेकर कहा जाता है कि हर साल लाखों सांपों की जान लेने की वजह से ये गांव शापित हो चुका है। लेकिन वहाँ के लोगों को सांप की खेती के अलावा और कुछ नहीं आता। और वहाँ आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जेसियांग गांव में करीब 1000 लोग रहते हैं और गांव का हर एक बंदा 3000 सांप पालता है, जिससे हर साल तकरीबन 30 लाख सांपों की खेती की जाती है, जिससे और भी कई शहरों में एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, यहाँ आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आएगा कि फल, सब्जियां और अनाज की खेती के बारे में तो हमने सुना है, लेकिन भला सांपों की खेती कैसे की जाती है? तो आपने चीन के पोल्ट्री फार्म के बारे में तो जरूर सुना होगा, जहां हर साल करोड़ों मुर्गियों की ब्रीडिंग कराई जाती है, यानी कि मुर्गियों से जबरन अंडे निकलवाए जाते हैं। फिर उन अंडों को इनक्यूबेट किया जाता है और उन अंडों में से जो छोटे चूजों की पैदाइश भी फैक्ट्री में होती है और इंजेक्शन की मदद से तेजी से बड़ा करके उन्हें फैक्ट्री में ही मार दिया जाता है और कच्चे चिकन के रूप में बेच दिया जाता है। ठीक वैसे इस गांव में सांप की ब्रीडिंग भी कराई जाती है, इसलिए इसे स्नेक फार्म कहा जाता है। इस स्नेक फार्मिंग को करने के लिए गांव के लोग लकड़ी और शीशे के छोटे छोटे बक्से बनवाते हैं, फिर उनमें सांपों को पालना शुरू करते हैं, जहां पिंजरा खोलकर उन्हें खाना खिलाते हैं। और जब फीमेल स्नेक अंडे देती है तब उन अंडों को वहां से उठा लिया जाता है और अपने अपने बक्सों में रख दिए जाते हैं। आपको बता दें कि दूसरे बक्से में नहीं रखा जाता, जिसके लिए थर्माकोल के छोटे छोटे बक्से लिए जाते हैं, जिनमें मिट्टी भी जाई जाती है और 25% मॉइस्चर यानी नमी को मेंटेन किया जाता है। अब इन अंडों को पूरे एहतियात से उठाया जाता है और इन बक्सों पर रख दिया जाता है, जिसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डालकर इन बक्सों को 70 से 75 दिनों तक छोड़ दिया जाता है। इस दौरान टाइम चेकिंग करते हैं और खराब अंडों को बाहर निकाला जाता है ताकि उन बाकी अंडों को खराब ना करें। इस तरह 75 दिन के बाद अंडे पड़ते हैं और बच्चे बाहर निकलते हैं। उसके बावजूद इन बेबी स्नेक को पाल पोल कर बड़ा किया जाता है। यहाँ गौर करने वाली बात तो यह है कि सांपों के बच्चों को बड़ा करने के वक्त टेम्परेचर और नमी को बरकरार रखना जरूरी है, क्योंकि ज्यादा ठंडी या ज्यादा गर्मी सांप के बच्चों को मार सकती है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ देखने में सांप होंगे जिन्हें डंक मारना नहीं आता होगा और न ही उनके डंक में जहर होगा, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। बल्कि यहाँ पाए जाने वाले सांपों में एक से बढ़कर एक जानलेवा सांप मौजूद है, जो इंसान को एक डंक से मार जाने वाला कोबरा सांप हो, या हमेशा गुस्से में रहने वाला पायतेन और वाइपर सांप हो, या फिर आसार कि वो नस्ल जो शिकार से चारों तरफ लपेट कर इतना जोर लगाती है कि गला घूटने से उसकी जान चली जाए। ये गांव वाले ऐसे किसी भी सांप से नहीं डरते, बल्कि यहाँ के बच्चे तो उनके साथ बचपन से खेलने लगते हैं। और अगर कोई सांप उन्हें डंक मारे तो उसके जहर को खत्म करने के लिए भी उनके पास दर्जनों ऐसी दवाइयां हैं। हालांकि एक सांप है जिनका नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं, और उस सांप का नाम है 5 स्टेप स्नेक, जिसका और नाम है डेनांग एस्टिडोन। लेकिन इसके 5 स्टेप कहने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ के सांप को डसने के बाद इंसान ज्यादा से ज्यादा 5 कदम
चल पाता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। और ये सांप यहाँ के कई गांव वालों की जान भी ले चुका है। इसलिए ये लोग अपने फार्म्स के एरिया में तलाशी लेते हैं कि किसी अंडे से या कई जमीन से 5 स्टेप निकलकर यहाँ तो नहीं आ गया। दोस्तों, जैसे ये लोग 5 स्टेप स्नेक से डरते हैं, वैसे ही आसपास के गांव वाले इन लोगों से डरते हैं। जैसे कि गांव के सिक्यांक वाले हर साल करोड़ों रुपए का कारोबार करते हैं, लेकिन फिर भी इन गांवों की आबादी अभी तक 1000 घर है, क्योंकि बाहर से अगर कोई भी इंसान यहाँ बसने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि चीनी लोगों के मुताबिक इस गांव के लोग काफी खतरनाक हैं और बहस के दौरान सामने वाले पर जहरीले सांप छोड़ने से भी गुरेज नहीं करते। वही चीन के कुछ लोगों का मानना है कि ये गांव श्रापित गांव है, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों सांपों की जान ले ली गई है, जिनमें कुछ सांपों को खर्चा बहुत ज्यादा है। इसी वजह से यहाँ के लोग ज्यादा अमीर नहीं होते। और कोरोना में जब कुछ महीनों के लिए सांप की खेती पर बैन लगा था, तब इतने सालों से कमाने वाला ये पूरा गांव खाने के एक एक नवाले के लिए तरस रहा था, क्योंकि इतने कमाई करने के बावजूद इनमें से किसी के पास दौलत नहीं बची, जिसे लेकर उनका कहना है कि हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे परेशानियां आ जाती है कि पूरे पैसे खत्म हो जाते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि अपनी जान की बाजी लगाकर भी यहाँ के लोग सांप के कारोबार क्यों करते हैं? इसका सबसे बड़ा वजह यह है कि ये 1000 सालों से यही काम करके आ रहे हैं और इसके अलावा उन्हें कोई काम नहीं आता। जबकि दूसरी वजह है पैसा। बता दें कि सांप का जहर जहाँ एक तो जानलेवा है, तो वही उसमें बहुत सारे खूबियां भी हैं। सांप के 1 लीटर जहर की कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है, और ये जहर सोने चांदी जैसे कीमती धातों से भी ज्यादा महंगा होता है। यहाँ सबसे खतरनाक सांप होता है, इसकी कीमत 4 करोड़ रुपए फी लीटर होती है, क्योंकि इस जहर का इस्तेमाल करके उससे दवाइयां बनाई जाती है, क्योंकि इससे मर्दाना ताकत बढ़ाने की दवाइयों से लेकर कैंसर को ठीक करने वाली दवाई भी शामिल है। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग ज्यादा पैसा कमाने के लिए इन सांपों का खेती करते हैं। इसके अलावा ये सांप के खाल और मान भी चीन में काफी महंगे दामों में बिकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि ये लोग सांपों की खेती के बाद उनका व्यापार कैसे करते हैं। तो आप जैसे कि यहाँ गाँव में 100 से भी ज्यादा स्नेक फार्म है, और जब सांप बड़े हो जाते हैं तो उन्हें पुचड़ खाने दिया जाता है। पहले इनसे जहर निकाला जाता है, फिर मुंह को धागे से सी दिया जाता है, उसके बाद उसका सर काटकर जैसे सांप को मारा जाता है, उसके बाद मरे हुए सांप मैत निकालकर अलग कर दिया जाता है और उनके काल के चमड़े को अलग करके सिखाया जाता है। अब गांव के लोग दवाई बनाने वाले कंपनियों को सांप का जहर सप्लाई करते हैं, बैग या फिर बेल्ट वगैरह बनाने वाले कंपनियों को सांप के काल सप्लाई करते हैं, और कई चीनी रेस्टोरेंट में सांप का गोश्त सप्लाई करते हैं। आखिर में बता दें कि इस गांव में जब बच्चा पैदा होता है तो वो खिलौनों के साथ नहीं बल्कि सांप के साथ खेलता है, क्योंकि बचपन में ही यहाँ के लोगों के सांप से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, या फिर कह लीजिए कि ये लोग सांप को अपना दोस्त समझते हैं और सांप उनके करता धरता होते हैं। जिस तरह हमारे किसान भाई अनाज की खिदमत करते हैं, ठीक उसी तरह ये लोग सांपों की खिदमत करते हैं, लेकिन फिर भी अपना परिवार का पेट पालने के लिए बड़े होते ही उन सांपों का सर डर से अलग करके उन्हें मार भी देते हैं। इस तरह चीन के इस गांव में सांपों की खेती की जाती है। तो दोस्तों, आप बताएं ये वीडियो हैरान कुन है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक दिलचस्प वीडियो के साथ। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।